हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर 4x प्लस ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 dx, जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर माइनस 4x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस 1 dx, देन फॉर एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी द वैल्यू ऑफ जे माइनस आई इक्वल्स. तो हमें जे माइनस आई का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है 1/2a लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में कांस्टेंट सी, ये होता है. तो अब ध्यान से देखो, जो आई का वैल्यू है वो हमें क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स अपॉन में ई रेस टू पावर 4x प्लस में ई रेस टू पावर 2x प्लस में 1 dx, ये वैल्यू दिया हुआ है. इसी तरीके से जे क्या दिया हुआ है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन में ई रेस टू पावर माइनस का 4x प्लस में ई रेस टू पावर माइनस का 2x प्लस में 1 dx. तो जे को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. जे विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ई रेस टू पावर माइनस एक्स को लिखा जा सकता है 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, और होल अपॉन में यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस 4x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन ई रेस टू पावर 4x. ठीक है, देन सेम इसी तरह प्लस में 1 अपॉन ई रेस टू पावर 2x और प्लस में 1 dx, ये वैल्यू आ गया. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. देखो ध्यान से, एलसीएम लेके तो 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा. फिर अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ई रेस टू पावर 4x एलसीएम आएगा, ऊपर 1 आ गया, प्लस में ई रेस टू पावर 2x आ जाएगा, प्लस में ई रेस टू पावर 4x आ जाएगा, और dx एज इट इज है मल्टीप्लाई में. यानी ये क्या बन रहा है, देखो ये पूरा यहाँ पे इंटीग्रेशन था इसका. ठीक है, ये यहाँ पे पूरा इसका इंटीग्रेशन है. समझ में आ गया. तो अब देखो ये टर्म किस तरीके से बनेगा. दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 4x, ई रेस टू पावर 4x ऊपर चला गया ना. ठीक है, तो नीचे है ई रेस टू पावर x, तो बेसिकली ई रेस टू पावर 3x बन जाएगा dx, और अपॉन में कितना है ई रेस टू पावर 4x प्लस में ई रेस टू पावर 2x प्लस में 1. अब देखो j माइनस आई अगर हम निकालना चाहते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, j का वैल्यू है इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 3x dx होल अपॉन का वैल्यू ई रेस टू पावर 4x प्लस में ई रेस टू पावर 2x प्लस में 1 माइनस आई का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर x dx होल अपॉन में जो वैल्यू है ई रेस टू पावर 4x प्लस में ई रेस टू पावर 2x प्लस में 1. अब देखो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो डायरेक्टली दोनों को एक साथ लिख सकते हैं. तो ई रेस टू पावर 3x माइनस ई रेस टू पावर x, ये आ गया, और dx है होल अपॉन का जो वैल्यू है ई रेस टू पावर 4x प्लस में ई रेस टू पावर 2x और प्लस में 1, ये आ गया है. अब न्यूमरेटर में से हम क्या कर सकते हैं, देखो अब j माइनस आई निकाल रहे हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. यहाँ से अगर ई रेस टू पावर x हमने कॉमन कर लिया, तो देखो ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 dx, ये बच जाएगा, और होल अपॉन का वैल्यू तो एज इट इज है ई रेस टू पावर 4x देन प्लस में ई रेस टू पावर 2x प्लस में 1. अब देखो यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करते हैं. लेट ई रेस टू पावर एक्स को हम टी बोलते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो ई रेस टू पावर एक्स dx का वैल्यू dt बन जाएगा. यानी j माइनस आई देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स और dx, ये दोनों मिलके तो dt बना लेंगे. यानी ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी रेस टू पावर 4 प्लस में टी स्क्वायर प्लस में 1. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे dt भी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे जब टी स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ये बच जाएगा, और dt है, और अपॉन में जब डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे ना, तो टी स्क्वायर बच जाएगा प्लस में 1 बच जाएगा प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर बच जाएगा, ये वैल्यू बनेगा. ठीक बात है. तो अब ऐसा करने पे देखो क्या हो गया, ये बेसिकली बन रहा है, इसको आगे लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज इट इज है 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt होल अपॉन का वैल्यू. अब ये कितना बन गया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये t प्लस में 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर ही बन गया ना. इसको ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर देन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ टी मल्टीप्लाई में 1 अपॉन टी, तो वो ओनली कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 है, तो अब ये देखो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा 2 मिलेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये टर्म एज इट इज रहे, क्योंकि इधर बेसिकली हमें 2 मिल रहा होगा, उसमें से 1 हटा देंगे तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगा ना. ये बात समझ में आ गई. अब देखो यहाँ पे एक और सब्सटीट्यूशन होगा, लेट कर लेते हैं t प्लस 1 अपॉन टी को u के इक्वल, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो t आ जाएगा. ठीक है,
देन 1/t का -1/t² dt दैट विल बी इक्वल टू du। ये बात समझ में आ गई। यानी j माइनस आई का वैल्यू फाइनली कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 - 1/t² dt इसका वैल्यू तो हो गया du, अपॉन में कितना है u² माइनस में 1²। अब ये हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा है 1 अपॉन कितना है, 1 अपॉन में 2a है ना, तो 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी 2 मल्टीप्लाई में 1 लॉग बेस e, और यहाँ पे मॉड ऑफ u - 1 अपॉन में u + 1 प्लस में c आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 लॉग बेस e, u का वैल्यू रख लो, u का वैल्यू में पता है t प्लस में 1/t था ना, ठीक है। तो देखो मॉड ऑफ t प्लस 1/t माइनस 1 होल अपॉन में t प्लस 1/t प्लस में 1 प्लस में c। अब इधर से एलसीएम ले लो, 1/2 लॉग बेस e, ध्यान से देखो एलसीएम लेने पे t एलसीएम आएगा तो t² प्लस में, या बोल सकते हैं t² माइनस t प्लस में 1 आ गया, और अपॉन में आएगा t² प्लस t प्लस में 1 प्लस में c आ रहा। फाइनली t का वैल्यू भी रख दो तो 1/2 लॉग बेस e, देखो t का वैल्यू था हमारा e⁻x, हमने बोल दिया था पहले ही, ठीक है। t का वैल्यू ये था ना e⁻x, तो ये रख देते हैं यहाँ पे, e⁻2x हो जाएगा पहले तो, माइनस में e⁻x हो जाएगा प्लस में 1 होल अपॉन में e⁻2x प्लस में e⁻x प्लस में 1 प्लस में c, ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने जाएंगे तो e⁻2x माइनस में e⁻x प्लस में 1 है ना, और अपॉन में सारे प्लस के टर्म्स है, तो ऑप्शन सी जो है ना वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।